देख लेते हैं पहले कि भारत की प्रमुख नदियां जिनका संगम या मुहाना हम ट्रिक से याद करेंगे, वो नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये नदियां दोस्तों सिंधु, ताप्ती, साबरमती, माही, नर्मदा, रावी, सतलज, झेलम, बनास, क्षिप्रा, बेतवा, चंबल, तुंगभद्रा, व्यास, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, बैगाई, हुगली, पेन्नार, गंगा, महानदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, दामोदर, चिनाब एवं लूनी नदी। तो दोस्तों इन नदियों को हम एक बार भारत के नक्शे में देख लेते हैं। इसमें कुछ एरिया बना हुआ है, जैसे कि ये नदियां कहाँ जाके मिलती हैं। तो ये जहाँ पे एरो रेड एरो ब्लिंक कर रहा है, ये दोस्तों ये है बंगाल की खाड़ी का एरिया। बहुत सारी नदियां यहाँ पे आके मिल जाती हैं। इसके अलावा है दोस्तों एक अरब सागर का एरिया, जो कि ये दूसरा एरो ब्लिंक कर रहा है, ये अरब सागर का एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। इसी अरब सागर के अंतर्गत ही एक एरिया ये वाला है, यहाँ पे तीसरा एरो ब्लिंक कर रहा है। ये एरिया है दोस्तों खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में बहुत सारी नदियां आके गिरती हैं। इसके अलावा अरब सागर के क्षेत्र में ये है दोस्तों गल्फ की खाड़ी। ये जो गुजरात में एक गैप सा बना हुआ है, ये है गल्फ की खाड़ी। साथ ही दोस्तों एक सिंधु नदी है, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, भारत से पाकिस्तान में जाती है और अंत में जाके अरब सागर में मिल जाती है। तो ये है दोस्तों सिंधु नदी। यहाँ पे बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। तो सिंधु में नहीं, लेकिन चिनाव में आके मिलती हैं। चिनाव लास्ट में जाके सिंधु में मिल जाती है। तो दोस्तों हम देखते हैं आज खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक। सबसे पहले देखते हैं, सीता सामान लेकर खंभे में गिरी। खंभे में गिरी मतलब खंभात में गिरती है कौन कौन सी नदी? सीता सामान लेकर। तो सी से दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। फिर है ता यानी ताप्ती नदी, खंभात की खाड़ी में गिरती है ये भी। इसके बाद है सामान, तो सा से साबरमती नदी, ये भी जाके खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। फिर है माँ यानी माही नदी, ये भी खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है लास्ट में। फिर है ना से नर्मदा नदी। तो ये कई बार परीक्षा में भी आया दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ जाके मिलती है? तो ये खंभात की खाड़ी। खंभे में मतलब है खंभात की खाड़ी में जहां पे लिखा है दोस्तों, मैंने ट्रिक में ऐसा कोशिश किया कि में लिखा हो मतलब ये में यानी उस में जाकर मिल जाती है या गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक देखते हैं। कावेरी का पुत्र कृष्ण की गोद में बैग और गली में पेन छोड़कर गंगा महास्नान करने बंगाल में गया। कावेरी का पुत्र कृष्ण की गोद में बैग और गली में पेन छोड़कर गंगा महास्नान करने बंगाल में गया। बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का ये ट्रिक है। तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। पहला है कावेरी यानी कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर है दोस्तों पुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कावेरी का पुत्र जो था उसने कृष्ण की गोद में बैग, तो कृष्ण यानी कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में। गोद यानी गोदावरी, गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसके बाद है बैग यानी बैगाई नदी, बैगाई नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। फिर है दोस्तों गली यानी हुगली नदी, हुगली नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर अंत में मिल जाती है। फिर है पेन यानी पेन्नार नदी, पेन्नार नदी का भी जो है तो मुहाना बंगाल की खाड़ी है। इसके बाद गंगा प्रमुख नदी, गंगा नदी भी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यहाँ पे महास्नान है, तो महा मतलब महानदी, महानदी भी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अंत में है बंगाल में यहाँ पे फिर से इंडिकेट करता है कि बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे जो वर्ड साइलेंट है जिनका कोई मीनिंग नहीं है उसको मैंने काट दिया है, आप देख सकते हैं कटे हुए वर्ड्स हैं। इसके बाद देखते हैं अगली ट्रिक दोस्तों, चिनाब में मिलने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक। तो चिनाब नदी में जो नदियां मिलती हैं उन्हें हम देखते हैं। चुनाव में यानी चिनाब में रवि ने सतलज को झेला। इलेक्शन चुनाव में रवि ने सतलज को झेला। तो चुनाव में इसका मतलब है चिनाव में मिलने वाली नदियां। तो रवि ने यानी रवि मतलब रावी नदी चिनाव में जाकर मिलती है। सतलज अपने आप में पूरा नाम है। सतलज यानी सतलज नदी
चिनाब में जाकर मिलती है, और झेला यानी झेलम नदी चिनाब में जाकर मिलती है। तो ये तीनों नदियां रावी, सतलज और झेलम चिनाब में जाकर मिलती हैं, जो आगे चल के सिंध में मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों चंबल में मिलने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक। चंबल नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, इसकी ट्रिक है दोस्तों, बनारस छिपा चंबल में। चंबल में, यहाँ पे फिर मैंने में लिखा है, चंबल में यानी चंबल नदी में कौन सी मिलती है, तो बनारस यानी बनास, बनारस से मिलता जुलता वर्ड है बनास, आपको जल्दी याद आ जाएगा। और छिपा मतलब छिप्रा, तो बनारस छिपा चंबल में, यानी बनास और छिप्रा नदी मिलती हैं चंबल नदी में। तो ये दोस्तों ट्रिक याद रखिए। इसके बाद अगली ट्रिक देखते हैं हम दोस्तों, यमुना में मिलने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक। तो यमुना नदी में, इसकी ट्रिक है दोस्तों, बेटा का कंबल यमुना में गिरा। बेटा या बेटवा, मेरा बेटवा बोलते हैं बिहार में। बेटा का कंबल यमुना में गिरा, तो बेटा यानी बेतवा, बेतवा नदी जो है यमुना में गिरती है, यमुना में मिलती है। और चंबल, कंबल से मिलता जुलता वर्ड है चंबल, तो इसे आप याद रखेंगे तो फट से याद आ जाएगा, बेटा का कंबल यमुना में गिरा, यानी बेतवा और चंबल नदी यमुना में जाके मिलती हैं, वहां पे यमुना में इसका संगम होता है। फिर देखते हैं दोस्तों कृष्णा और सतलज में मिलने वाली नदी। कृष्णा और सतलज, बिल्कुल सही वाक्य एक लिखा है इसकी ट्रिक में। सुभद्रा जो कि कृष्ण जी की बहन थी, सुभद्रा ने कृष्ण का ब्याह सत्यभामा से कराया। तो सुभद्रा यानी तुंगभद्रा नदी कहाँ मिलती है, तुंगभद्रा। सुभद्रा यानी तुंगभद्रा नदी, कृष्ण यानी कृष्णा नदी में मिल जाती है। सुभद्रा जो कृष्ण की बहन थी, तो सुभद्रा ने कृष्ण यानी तुंगभद्रा नदी कृष्णा में मिल जाती है, और ब्याह मतलब व्यास नदी सत्यभामा यानी सतलज में मिल जाती है। व्यास नदी सतलज में मिल जाती है, सत्यभामा सतलज। तो ये सेंटेंस भी आपको याद रहेगा दोस्तों, तो ये ट्रिक जो है तो याद हो जाएगी आपको। इसके बाद आते हैं गंगा में मिलने वाली नदियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा में मिलने वाली नदियों को याद रखने की ट्रिक, नंद ने यशोदा को गंदा घाघरा गोरा करने गंगा में भेजा। गंगा में यानी गंगा में मिलती हैं सारी नदियां। नंद ने यशोदा को गंदा घाघरा गोरा करने गंगा में भेजा, तो नंद यानी महानंदा नदी, नंद यानी महानंदा नदी। इसके बाद है यशोदा, य से यमुना, सो से सोन और दा से दामोदर, तो महानंदा, यमुना, सोन, दामोदर। इसके बाद है दोस्तों को से बनता है कोसी नदी। मैंने बहुत कम ही ऐसे शब्द या अक्षर रखे हैं जिनसे नाम आपको याद करना पड़े। कोशिश करता हूं कि बड़े शब्द ही रखूं ताकि आपको नाम आसानी से याद आ जाए। तो को से हुआ दोस्तों कोसी, फिर गंदा से हुआ गंडक नदी, गंडक नदी के बाद घाघरा, घाघरा अपने आप में पूरा नाम लिखा हुआ है। इसके बाद है गोरा, गो से गोमती और रा से रामगंगा, गो से गोमती और रा से रामगंगा, और गंगा में मिल जाते हैं ये। तो नंद ने यशोदा को गंदा घाघरा गोरा करने गंगा में भेजा, तो ये सारी नदियां हैं दोस्तों गंगा में जो जाके मिल जाती हैं, गंगा में इनका संगम हो जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों कच्छ की खाड़ी और सिंधु नदी में मिलने वाली नदी। तो इसकी ट्रिक है, कच्छे में लुंगी लगाकर, कच्छे में यानी कच्छ की खाड़ी में, लुंगी यानी लूनी नदी, और सिंध में यानी सिंधु नदी में जो कि पाकिस्तान में बह रही है अभी लास्ट में, सिंध में चुनाव कराओ। तो कच्छ की खाड़ी में लूनी नदी और सिंधु नदी में चिनाब नदी जाके मिल जाती है। चिनाब में कौन कौन सी मिलती है हमने पढ़ी थी, और यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि चुनाव नदी किस में जाके मिलती है, वो है सिंध नदी। तो कच्छे में लुंगी लगाकर सिंध में चुनाव कराओ। इससे आपको दोस्तों ये याद हो गया। अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसे, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए